नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की कर रहे हो, चाहे सीयूटी की कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी जेई की कर रहे हो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स और जेई की एग्जामिनेशन में एक बेसिक सा फर्क होता है न्यूमेरिकल का। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका नीट जेई वगैरह सब कुछ सही से निकल जाएगा। इसीलिए आप चाहे किसी भी सेक्टर से हो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हो, फिर भी आप इस न्यूमेरिकल सीरीज को देख सकते हो। आप नीट जेई के लिए करें तब तक आपको बेसिकली देखना ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हम लोग यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर 8 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर 8 में हम क्या कर रहे हैं ना, सबको मिक्स करके नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर नहीं होता है। तो आप क्या करो ना, जो टॉपिक का मैं आज डीपीपी करवाता हूँ आप उसी टॉपिक के डीपीपी को जाकर सॉल्व कीजिए और उतना ही थ्योरी पढ़ के आइए। ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आज देखने वाले स्केप वेलोसिटी एंड एनर्जी। ठीक है ना। और ये नीट जेई के पर्पज से सीयूटी और आपका बोर्ड एग्जाम से तो तब भी देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हम और भी सीरीज करवा चुके हैं। आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाकर के इसके पीडीएफ फॉर्मेट बाकी चीजों से भी जुड़ सकते हो और आपका नीट जेई और आपका बोर्ड सब कुछ बहुत क्लियर तरीके से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले आज जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इससे पहले मुझे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्केप वेलोसिटी और एनर्जी। तो आई होप आप इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो क्लासेज है वो आप कर लिए होंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सवाल है वो क्या कहता है, तो आज का जो सवाल है वो देखिए वो क्या कहता है। ठीक है ना। वो हमसे कहता है, ठीक है, वो हमसे कहता है ए पार्टिकल फॉल टुवार्ड्स अर्थ। एक पार्टिकल जो है वो फॉल कर रहा है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंग्लिश में हमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में भी आपके सामने वो चीज दिया हुआ है। ठीक है। अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से गिर रहा है बुआ, इन्फिनिटी से गिर रहा है। तो कह रहा है इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है ना कि अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी से अगर अर्थ तक आ रहा है, इन्फिनिटी बोल दिया मतलब स्केप वेलोसिटी वाली कहानी आ गई। ठीक है ना। तो आपने कहाँ करना है, सरफेस से कहाँ भेज देना, अनंत तक। तो प्यारे बच्चों, वैसे केस में आपको पता होगा कि स्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे √2 g r। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ से रिकैप कर लेंगे। ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी होगी प्यारे बच्चों, √2 g r। ठीक है। चलिए, आई होप अपने पहले नंबर क्वेश्चन को देख लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि वीई मतलब स्केप वेलोसिटी एंड वीपी मतलब कि कोई स्केप वेलोसिटी या किसी प्लेनेट की वेलोसिटी है। तो कहा जाता है डिनोटेड, हम इसको दर्शाते हैं स्केप वेलोसिटी। तो चलिए समझ में आ चुका है कि वीयू को हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं और वीपी को हम लोग कहते हैं कि अदर प्लैनेट्स पर उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो वो जो कह रहा है कि जो अर्थ के तुलना में जो उस प्लैनेट है उसकी जो मतलब कि क्या है वो, हाँ, रेडियस जो है वो कितना है बच्चे लोग, यहाँ पर कह रहा है कि ट्वाइस है ना, फ्रॉम द अर्थ ट्वाइस है। और कह रहा है कि उसको जो मीन डेंसिटी है वो सेम है, मतलब इसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो वैसे हालात में आप स्केप वेलोसिटी और इसमें हमको संबंध निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए प्यारे बच्चों, स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 g r। ठीक। लेकिन इस g के अंदर कुछ छुपा होता है। क्या छुपा होता है, तो इस g के अंदर छुपा होता है √2 g m अपॉन, याद होगा आपको, r स्क्वायर और बट्टे यहाँ इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, r। ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास ये सीधा बच जाएगा 2 g m अपॉन r। ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का देखा था। ठीक है। अब जब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख रखा है प्यारे बच्चों, तो ये हमसे मास के रूप में बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमसे बात कर रहा है ना, ये हमसे बात कर रहा है किसके बारे में, मीन डेंसिटी। और आपको अच्छे से पता है कि मास का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए मास बराबर क्या होगा, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। तो अब बताइए यहाँ से वी बराबर हमारे सामने आ जाएगा रूट अंडर, थोड़ा इस फॉर्मूला को खेलना है थोड़ा इसके साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 g m की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और बगल में यहाँ पर क्या है, v मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम। और एक सरफेस का गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है। अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r। तो इससे ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 g4/3 रो। ठीक है। और उसके बाद क्या है, पाई, और आर स्क्वायर। तो चूंकि ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि जी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कह रहा है कांस्टेंट है, सेम डेंसिटी मतलब नहीं बदल रहा है। और यहाँ पर पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो भी डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो v है वो प्रोपोर्शनल सिर्फ r के हो जाएगा।
क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट आ गई है। तो हमसे ये कह रहा है कि आर के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे हालात में कह रहा है स्कैप और प्लेनेट में। तो अब एक बात बताइए, स्कैप, तो स्कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए हो जाएगा 2g4/3 डेंसिटी पाई और इंटू आर किसका, अर्थ का, ठीक। और अगर मैं प्लेनेट की बात करूं तो प्लेनेट का भी यही फॉर्मूला होगा, √2 उसका भी सेम होगा, जी उसका भी सेम होगा, 4/3 उसका भी होगा, डेंसिटी उसका भी सेम होगा, पाई उसका भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, आर पी, क्योंकि रेडियस प्लेनेट की अलग है। तो ये कट जाएगी प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा वीई अपॉन वीपी बराबर हो जाएगा आर, तो अर्थ का आर ई और प्लैनेट्स का अर्थ होगा 2 × आर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्वाइस मतलब दो गुना है प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2, तो ये प्लैनेट इधर जाएगा, तो स्कैप वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लैनेट अपॉन 2, यानी प्लैनेट का हो जाएगा स्कैप वेलोसिटी प्लैनेट का आधा हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी नंबर। सिंपल है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को एक बनाते हो ना, तो कई सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो नीट जेई कहने से नहीं होता, नीट जेई में आप नीट जेई का क्वेश्चन बैंक बना के बहुत हद तक एक मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बेस तो आपको इसी सब क्वेश्चन से खुद का तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि मैं आप अगर आप हमारे एप्लीकेशन वाले चैनल पे जुड़ते हो, तो एप्लीकेशन पे मैं आपको वहां पे बहुत सारा पीडीएफ वगैरह सब सेंड कर दूंगा, ताकि इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। बेस मैं यहां तैयार कर दूंगा, प्रैक्टिस आप वहां कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। तो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, ठीक है। अब कह रहा है यहां पर द स्कैप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ, आपको पता है कि स्कैप वेलोसिटी 11.2 होता है, बट मान के चलो इन्होंने 11 किलोमीटर पर सेकेंड हमें दे दिया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि द स्कैप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग ए ट्वाइस। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं रेडियस को दोगुना कर दूं, तो उस प्लैनेट और मीन डेंसिटी सेम होगा। तो जस्ट ये पहले वाले सवाल का ही कॉपी है। तो वहां पे मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि स्कैप वेलोसिटी प्लैनेट का आधा होता है, अभी जस्ट पढ़ाया कि जब रेडियस वहां पे दोगुना हो और डेंसिटी ना बदले। तो ये हमें क्या कह रहा है कि हमको उस प्लैनेट पे बताओ कितना होगा। तो प्लैनेट पे कितना होगा, अर्थ का हमको पता है, तो प्लैनेट का पता करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2e बराबर क्या हो जाएगा, प्लैनेट 2, और e का मान 11 है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एक फॉर्म को तोड़ा तो दूसरा फॉर्म पे हमें आराम से आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फोर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है ना, ये कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना स्कैप वेलोसिटी जो है वी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट के रिवॉल्व कर रहा है अगर अर्थ में, तो कितना गुना उसका है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, स्कैप वेलोसिटी, ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी में मैं आपको रिलेशन बता चुका हूँ, ठीक है ना, √2 टाइम्स का फर्क है, ठीक है ना, कितना का फर्क है, √2 टाइम्स का। ठीक। अगर मैं इसको भाग देता हूँ वीई अपॉन वीओ, तो यहाँ पे आता है √2, तो जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो वीई बराबर कितना हो जाएगा, √2 इंटू वीओ, ठीक है, क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है √2 GR, और वी का होता है सीधे GR, कट जाएगा तो √2 का फॉर्म है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, √2 की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप कहता है the escape velocity of a sphere of mass m from earth having mass m and radius r is given by। तो escape velocity का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली हम लोग इसको पीएमटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप सिंपली बोल सकते हो escape velocity इज इक्वल टू, अभी बताया था, √2 g m/r, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। खैर अभी तो इसको तोड़े थे, तो उसी फॉर्मूला पे तो ये है प्यारे बच्चों। चलिए छठा देखिएगा, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, यहाँ पे कहता है एक बॉडी का जो मास है वो एम है, राइज कर रहा है, मतलब उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, एच बराबर r/5 है ना, हाइट, राइज कर रहा है r/5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से r का 5वां हिस्सा ऊपर उठ गया। अब ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई इसकी, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको शायद याद होगा कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा की थी, तो आपको याद होगा हम लोगों ने लिखा था जी एम, छोटा वाला एम, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1/r1
-1/r2 हम लोगों ने ऐसा लिखा था, ठीक है। माइनस था तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक की वैल्यू थी r और एक की वैल्यू थी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी खत्म हो गया था तो ये 1/r बचा था। लेकिन अभी ये कह रहा है कि हमको इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, तो कहाँ तक जाना है तुमको? तो वो कह रहा है कि हमको r1 बराबर, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं इस फॉर्मूला को यहां लिख दूं तो u बराबर हम लोग कह सकते हैं GMM, और हमें कह रहा है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। जिसमें से इस पार्ट को खत्म कर दोगे तो सीधे GMM बट्टे r आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमें जहां से चालू करना है वो h बराबर r से चालू करना है, और जहां तक जाना है वो कितना जाना है, h बराबर r प्लस h तक। अब h की वैल्यू कितनी दी गई है, तो r/5, ठीक है। लेकिन अभी मैं r प्लस h कह रहा हूं, तो अब बताइए u बराबर हमारे सामने क्या फॉर्मूला हो जाएगा, GMM, ठीक है, बट्टा 1 बाई क्या हो जाएगा r, माइनस क्या हो जाएगा 1/r प्लस h। थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो u बराबर हमारे सामने आ जाएगा GMM, ठीक है, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाने वाला है r² प्लस RH आ जाएगा, और इसको क्या लिखूंगा, r प्लस h माइनस r, ठीक। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, GMM ऊपर हो जाएगा प्यारे बच्चों h हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, अगर मैं r² कॉमन ले लूँ ना प्यारे बच्चों यहाँ से, तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से हटा के यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। तो u इक्वल टू मैं यहाँ पे कह सकता हूँ GMM, और ऊपर बच जाएगा h, क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं नीचे से यहाँ से r² कॉमन ले लूँ, ठीक है, r² कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ से r तो स्क्वायर कॉमन लिए, तो एक को r है तो एक पैंचा लेगा, तो पैंचा लेगा तो h बट्टे r हो जाएगा। देखिए, तो एक r नीचे से पैंचा लेगा, एक r नीचे से लेगा तब नहीं, यहाँ से बाहर निकलेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, r², अब फिर मल्टीप्लाई करो तो r से r कट जाएगा, फिर RH, ठीक है। अब बताइए यहाँ से, तो अब बताइए u बराबर क्या फॉर्मूला होगा, GMM, ठीक है, h अपॉन r² 1 प्लस h/r, ठीक। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, GMM बट्टे r² को हम लोग क्या बोलते हैं, GM बट्टे r² को तो आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं g, छोटा वाला g। GM बट्टे r² को क्या बोलते हैं, छोटा वाला g। MGH बट्टे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस h अपॉन r। GM r² को क्या बोलते हैं, छोटा वाला g, क्योंकि इसी रूप में हमसे आंसर पूछ रहा है। अब r की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू इस सवाल में r/5 है। तो अब बताइए, इसी सवाल में मैं थोड़ा सा इसमें रंग बदल लूं अपना, तो बताइए क्या हो जाएगा, MGH, और इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, r/5 अपॉन r, क्योंकि ये कह रहा है ना पांचवा हिस्सा, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा MGH, और ये हमारे पास कितना बच जाने वाला है, तो ये होने वाला है 1 प्लस 1/5, तो हो जाएगा MGH, बट्टा पर का जोड़ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 5/6 MGH, 5/6 MGH आ गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो बस ये कहने के लिए है, बट आप इस एक सवाल से कई सवाल के गुण जान सकते हैं, कई सवाल चीजों को जान सकते हो। तो ये एकदम रियल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करने पर ऐसे आ सकते हैं। तो ये कहने के लिए नीट जेई बहुत बहुत जगह पूछा हो, बस लिखता नहीं हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। नीट जेई के क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बैंक करवा देने से अगर सब कुछ हो जाता तो अच्छा चलता, कोटा का सारा बच्चा निकाल के बैठ गया होता, पर ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प कर सकता है, बट आपको बेस तैयार इसी सब क्वेश्चन से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास, और ऐसा नहीं है, ये खत्म करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, लेकिन ये सब खत्म करने के बाद, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब कहता है कि इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक 12th में भी फॉर्मूला है कि E इक्वल टू फॉर्मूला होता है -dv/dr,
ठीक है, ये 12th में भी फॉर्मूला होता है और यहाँ भी है। तो अगर ये कहता है कि पोटेंशियल जीरो है, तो एक बात बताओ, जीरो का डिफरेंशिएशन तो ई भी क्या आएगा, जीरो। जब यही जीरो है तो ये भी क्या आएगा, मस्ट बी जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही में यहाँ पर ही जब जीरो आ गया तो इसके डिफरेंशिएशन से क्या आंसर आएगा, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड नेसेसरी टू जीरो, ठीक है, उसका जीरो होना एकदम क्या है प्यारे बच्चों, बनता ही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो ए नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे सामने कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ इज इतना, हमें मास अर्थ का दिया हुआ है m, ठीक है, और ऑफ द मून इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें मास यहाँ दे दिया हुआ है अर्थ का और मून का मास, तो हमें एक अर्थ का मास दे दिया और हमें एक मून का मास दे दिया, ठीक है। चंदामा अब कांस्टेंट जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है और पोटेंशियल एनर्जी का मान भी हमें दे दिया गया है और हमें कह रहा है रेडियस निकाल के दिखाइए। तो u बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस जी एम बट्टे आर, ठीक है। अब u की वैल्यू तुमको यहाँ माइनस में दे दी गई, तो माइनस माइनस कट के तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू माइनस 7.79 गुने 10 के पावर 28 28, बताओ माइनस जी की वैल्यू बोलो 6.67 10 के पावर -11, बड़े वाले मास का वैल्यू बोलो, तो बड़े वाले मास का वैल्यू दिया हुआ है 6 गुने 10 के पावर 24, छोटे वाले मास का वैल्यू बोलो 7.40 10 के पावर 22। तो आर का मान नहीं निकल जाएगा यहाँ से काट छाट के, तो काट छाट से यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, बस सिंपल फॉर्मूला है, उस पर रखना है और एक बेसिक सा सवाल है उसको बना देना है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना कर लोगे। अरे बोल भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आई होप कर ही लोगे, ठीक है। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अब कहता है हाँ कि द masses and radii of the earth and moon is m1 r1 and m2 r2। आप कह रहे हैं कि अर्थ और यहाँ पे कह रहा है मासेज जो है और रेडियस जो है मून का और अर्थ का दिया हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मून का अर्थ का दिया हुआ। अब कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली क्रम से, जो भी है हिंदी में ही पढ़ सकते हो आप लोग। तो कह रहा है द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस डी, मतलब उसकी सेंटर दोनों की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, डी है, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी, वह मिनिमम वेलोसिटी निकालिए, ठीक है ना, जहां पे मास m को हम कहां से मिड पॉइंट से कहां भेज सके बुआ, अनंत तक, ठीक है। तो मिड पॉइंट से कहां भेज सके, अनंत तक। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, वो हमको निकालना पड़ेगा क्या प्यारे बच्चों, विच द पार्टिकल, हाँ मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। तो उसके एक तरीका है, क्या तरीका है मैं आपको समझाता हूँ। तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, यही ना तरीका होता है। तुम यहां से जो रॉकेट को काइनेटिक एनर्जी दोगे वहां जाके पोटेंशियल में बदल जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब पोटेंशियल निकाल के लाइए कि पोटेंशियल कितना था। तो प्यारे बच्चों यहाँ का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इस मिड पॉइंट का पोटेंशियल। तो एक मास यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर है। तो इस मास के द्वारा एक पोटेंशियल और इस मास के द्वारा एक पोटेंशियल, और पोटेंशियल को जोड़ने का तरीका है सिंपली जोड़ दीजिए, पोटेंशियल को ऐसे ही जोड़ा जाता है ना। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, दोनों तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा जी m1 बट्टे r1 प्लस जी m2 बट्टे r2, ठीक है। अब बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस माइनस लग जाता है, तो आप बताइए v बराबर, हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, g कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बच जाएगा m1 r1, है ना। तो यहाँ बच जाएगा m1 बट्टे r1, ठीक है। रेडियस के बारे में कुछ नहीं कह रहा, हाँ सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो दूरी है ना, उस दूरी को मैं d/2 कर दूंगा। क्यों d/2 कर दूंगा, क्योंकि टोटल दूरी दी थी तो आधी d/2 तो यहाँ से दूरी d/2, यहाँ से दूरी d/2, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा, जो यहाँ से मध्य पॉइंट की दूरी है वो हो जाएगा m1 अपॉन d/2 और m2 अपॉन d/2। अब d/2 यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन जब d/2 ले लूंगा तो यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा g, और d/2 तो d नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या बच जाएगा m1 प्लस m2। तो हमने यहाँ से v का मान निकाला, लेकिन आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन मास, छोटा वाला मास। तो बताइए u बराबर क्या होगा, तो u बराबर होगा m गुने v, और m और v का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है v का मान देखिए तो 2g अपॉन d
m1 प्लस m2 माइनस के साथ, इसी बात को यहाँ रखेंगे, लेकिन मॉड लगा हुआ तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2g छोटा वाला m अपॉन d और m1 प्लस m2, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 m2। अब v बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ से रूट हो जाएगा तो रूट के लिए 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बाहर, g अपॉन डी m1 प्लस m2। अब देखिए तो कहाँ है, 2 g अपॉन डी m1 प्लस m2 आ गया। तो एक सिंपल सा काम है, आप अगर दिमाग को ठंडा रख के शांत रख के, कोई ये भी नहीं कह सकता समझ में नहीं आ रहा, दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो न्यूमेरिकल आपका ये पार्ट रह गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप बनाओ तो लगे कि हाँ भाई मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो रिपीट करके देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। इस जगह से इसको भेजा गया तो इस जगह का पोटेंशियल कितना है, तो इस जगह का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो इस जगह की पोटेंशियल दोनों को यहाँ पर क्या कीजिए प्यारे बच्चों, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको इतना बात आएगा डी बाई टू क्योंकि टोटल दूरी डी है। अब ऐसा करने के बाद प्यारे बच्चों पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी का मान निकल जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग सिंपली चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कहता है, एक रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है विथ वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इफ रेडियस ऑफ अर्थ आर द मैक्सिमम हाइट अटेंड विल बी, तो कितना हाइट वो अटेंड कर सकता है। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन छूट गया है क्या, अच्छा ये वाला क्वेश्चन छूट गया ना। अच्छा तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है इफ मास ऑफ अर्थ m, रेडियस r एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g, देन वर्क डन टेक 1 kg मास फ्रॉम द अर्थ। अगर और इन्फिनिटी, देखो अब तुम कहां से कहां बोल रहे हो, जैसे ही तुमने बोला कि अर्थ के सरफेस से कहां जाना है इन्फिनिटी, मतलब तुम स्कैप वेलोसिटी का मामला ले रहे हो। कौन सी वेलोसिटी का, स्कैप। और स्कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है, तो तुम यहां से वहां जा रहे हो तो आपको कितना लगेगा, √2 में अपॉन भार। ठीक है ना, ये हमारा पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि आपको क्या करना है ना, ध्यान रखना है कि चीजें कैसे काम करती है, ताकि आप उस चीजों को समझ पाओ कि ये सारी चीजें हमारे पास कैसे काम करती है। क्योंकि जब तक आप ध्यान देकर कॉन्सेंट्रेशन से, ये सब सबके लिए नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकता, आपको ध्यान देना है, बैठना है, अपने आप लगाना है कि हम कैसे कैसे टॉपिक बाय टॉपिक सवाल को बनाए। जिस दिन टॉपिक बाय टॉपिक टुकड़ों में सवाल को बनाना सीख जाओगे ना, और जितना मैं दे रहा हूँ केवल उतना करो भाई, उसके बाद तू देख तेरा कैसे नहीं होता है। ठीक है, बस तू उतना कर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है देयर आर टू बडीज, एक का मास हमारे पास 100 kg, दूसरा कितना है 10,000 kg है। ठीक है, कितना दूरी पर है, 1 मीटर पर है। तो कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मस्ट बी जीरो, कितना दूरी पर रखिए कि वहां पर वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मान के चलो एक बॉडी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। प्यारे बच्चों लगता है बोर्ड फंस गया, ये सब सुबह से चल रहे हैं ना, फंस गया लगता है इस बार। चल मैं काट के वापस करता हूँ। आजा भाई आजा। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास लेकिन मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, सीखा है मैंने। ये भी बेवफा हो गया लगता है। दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, कभी कभी मुझे सताए। देखो कब तक ये खुलता है, वेट करो वेट करो। कभी कभी ये रुलाए,
अबे आजा भाई, कितना टाइम लगाएगा तू? आजा। एविट कौन? एविट कौन? एक कप चाय बोला जाए क्या? चाय की व्यवस्था हो सकता है? उससे पहले पानी की व्यवस्था हो सकता है? टन 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 के मुझसे पड़ा। चल आ गया। कब तक छुपेगा तू बिल्डिंग के आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। ठीक है, चलिए। तो ये क्या कह रहा था? अच्छा सा क्वेश्चन देखो, अब ये कह रहा है प्यारे बच्चों, ये देखो। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है M1 जिसकी वैल्यू 100 kg है, दूसरा है M2 जिसकी वैल्यू 1000 kg है। ठीक है, अब ये कह रहा है बीच का कुछ ऐसा दूरी निकाल के दो, तो इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि 1 मीटर है। ठीक है, कितनी मीटर है? 1। तो ये हमसे क्या कह रहा है, वह दूरी निकालो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो। कैसे जीरो होगा मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखो, मैंने मान के चलिए इस दूरी पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, M1 वाला उस मास को अपनी ओर खींचेगा और M2 वाला बोलेगा कि भैया हम अपनी ओर खींचेंगे। तो M1 वाले ने इसको अपनी ओर खींचा और इसने इसको अपनी ओर खींचा, तो इसने अपना फील्ड लगाया E1 और इसने अपना फील्ड लगाया E2। रिजल्ट क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एक दूसरे को काट देगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे के साथ। अब सवाल यहाँ पर क्या है कि अगर ये M1 और M2 दोनों 100 kg होता तो बीच में रखते इसको, जितना से ये खींचता उतना से ये खींचता। लेकिन अब चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो हम अपने मन से लबलब करके इस दूरी को तुम मान लो R, और इस दूरी को मान लो टोटल दूरी 1 था, तो 1 माइनस R। देखो होगा, यही R का तो मान निकालना है कि किस दूरी पर वो जीरो होगा। तो आप सपोज कीजिए कि ये दूरी कितना है प्यारे बच्चों, R, तो ये दूरी कितना होगा, तो पूरा 1 माइनस R। तो अब बताइए प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा, तो लिख सकते हैं E1 किसके बराबर होगा, E2 के। इक्वल होगा तभी तो, इक्वल एंड अपोजिट तभी तो वो जीरो करेगा ना, जीरो होने की यही शर्त है। तो आप बताइए E का फॉर्मूला क्या होता है, तो E का फॉर्मूला होता है G m/r²। तो R यहाँ पर दूरी कितनी है इसकी, R, और इसका कितना होगा Gm2, और अपॉन इसकी दूरी, तो इसकी दूरी कितनी है 1 माइनस R। ठीक है, अच्छा तो अब बताइए प्यारे बच्चों, G से G कट जाएगा, M1 का मान कितना है 100, इसका मान कितना है 10,000, दो शून्य से दो शून्य कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस R का होल स्क्वायर बट्टे R का होल स्क्वायर बराबर 100। स्क्वायर हटाएंगे दोनों पर से, तो कॉमन स्क्वायर कर सकता हूँ क्या इसका, और स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगा दूंगा, रूट। तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस R बट्टे R बराबर 10। तो 1 माइनस R बराबर कितना हो जाएगा 10R। तो बताइए ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11R। तो बताइए R बराबर क्या हो जाएगा 1/11 मीटर। सिंपल है, देख लीजिए, है ना। चलिए 13, 13 में कह रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, सेंटर पे कह रहा है ना, तो सेंटर पे तो जीरो ही होगा, क्योंकि सेंटर से आगे बढ़ेगा तभी तो बाकी चीजें आएगी। तो सेंटर पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, जीरो। अब कह रहा है अगर स्कैप वेलोसिटी किसी बॉडी 1 kg का प्लेनेट पर अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहली बात, स्कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। तो Gm/r, है ना, ये ना फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा आपको स्कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर इस रूप में, √2Gm/r स्कैप का फॉर्मूला। तो स्क्वायर लगा सकते हैं, तो स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं VE का स्क्वायर बराबर 2Gm/r। V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बराबर 2Gm/r।
ये 2 से कटेगा तो कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा 5000। 5000 बराबर कितना होगा GM/R। ठीक, अब बताइए, और आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए तो -GM/M/R। तो बताइए, तो -GM/R और गुने छोटा वाला m, माइनस इतना का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 5000, और छोटे वाले मास का वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा -5000 जूल। सिंपल। इस कैप को किस में लेके चले गए, एनर्जी में लेके चले गए। तो थोड़ा सा यही खेल है। 15 में देखिए, अब कह रहे हैं एनर्जी कितना लगेगा यदि किसी बॉडी को मूव करवाते हैं फ्रॉम कहां से 2r से 3r। देखिए, जब 0 से इन्फिनिटी गए थे तब हम लोगों ने क्या एनर्जी लिखा था GM/M/R, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वही पुराना वाला फॉर्मूला। अभी मैंने बोला था एनर्जी का फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे GM, है ना, GMM, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/R1 - 1/R2। लेकिन क्वेश्चन में ही हमें R1 R2 की वैल्यू पहले इन्फिनिटी था तो इसको हटा देते थे और R लिख के लिखते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में M की वैल्यू R1 कहां से चालू कर रहा है प्यारे बच्चों, 2R से, खत्म कहां पे करेगा 3R पर। तो अब लिमिट बदल गई ना, पहले 0 से इन्फिनिटी था, फिर हम लोगों ने देखा R से U, अब कितना आ गया 2R से 3R। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये GMM, और बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6R²। 2 से कटेगा तो 3, और इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 3R, और इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 2R। तो हमारे पास U बराबर हो जाएगा GMM, और ये हो जाएगा R, और नीचे कितना हो जाएगा 6R²। तो ये कट जाएगा, तो U का फॉर्मूला हो जाएगा GMM/6R। तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, डी नंबर। सिंपल है, इसी फॉर्मेट पे तो हम लोग बनाते आ रहे हैं। भाई जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ ना करवा ले, उसके बाद तुमको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी हमें नीडेड है, चाहिए किसी वस्तु को प्रोजेक्ट करने के लिए एम को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक, तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ½ mv²। और अगर तुम किसी वस्तु को 0 से इन्फिनिटी तक भेजना चाहते हो, भले आईआईटी का सवाल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको पता है ना उसको स्कैप वेलोसिटी कहते हैं। 0 से अनंत तक भेजने वाले वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्कैप, और स्कैप का फॉर्मूला होता है √2gr। तो आप बताइए यहाँ पर ½ m और v² की जगह तो स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2gr। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से 2 खत्म, तो mgr। सिंपल फॉर्मूला है यार, ठीक है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट सैटेलाइट और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था GMM/2R। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, उससे पहले काइनेटिक भी आया था। तो R के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो एनर्जी का R के साथ 1/R वाला रिलेशन है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब अगली क्लास में हम आपको लेके आने वाले हैं ग्रेविटेशंस के, हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब हम लोग जो लेके आने वाले उसका नाम है स्कैप वेलोसिटी के बाद जो है कैपिलर्स लॉ और सैटेलाइट। ये 2 आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद हमारे ये चैप्टर का न्यूमेरिकल क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। और होप आप इसको बना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे आप नीट को जेई को, आपके पास टाइम कम है, 1 शॉट देखिए और इसको बनाना चालू कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।